हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच। इसमें आप तैयारी कर सकते हैं यूपी होमगार्ड की, यूपीपी, यूपीएसआई, रेलवे, एसएससी जैसे एग्ज़ामों की। यहाँ मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। डेली बेसिस पे आराम ये क्लास होगी और सुबह 11 बजे आप आना ना भूलें। आपके लिए ये शुरू किया जा रहा है एसएससी फाउंडेशन बैच। जी हाँ, जुड़ना ना भूलें। डेली सुबह 7 बजे हिस्ट्री का बैच। जब ही हिस्ट्री ख़त्म होती है कुछ नया लेकर के आ जाऊंगा। और शाम 7 बजे आपके लिए आपकी मैथ की क्लास चल ही रही है, तो आप बेहतर की क्लास में बेहतरीन को न जाने दें। शुरुआत करेंगे इस फाउंडेशन बैच की। और इसमें मैं जो हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ वो आपको जो है बिल्कुल स्टार्ट से यानी बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। जहाँ लोग सिंधु सभ्यता से शुरू करते हैं वहीं मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रागैतिहासिक से, यानी कि वो इतिहास का पार्ट जो आपने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। हमारी हेडिंग रहेगी सबसे पहले प्रागैतिहासिक। क्या होगा? प्रागैतिहासिक। ये प्रागैतिहासिक इतिहास हम पढ़ेंगे 3 भाग में। कितने भागों में पढ़ेंगे? हम इसे पढ़ेंगे 3 भाग में। कौन कौन से भाग हैं तो आपको पता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा पूरा पाषाण काल। ठीक। दूसरे नंबर पे आपने पढ़ा होगा मध्य पाषाण काल। क्या पढ़ा होगा? मध्य पाषाण काल, है ना। और थर्ड नंबर पे आपने पढ़ा होगा जो आपको नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं। कौन सा होगा? नव पाषाण काल। ठीक। ये 3 काल में हम ये प्रागैतिहासिक हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेना। क्या है? पूरा पाषाण काल। क्या डालेंगे हेडिंग? पूरा पाषाण काल। ठीक। तो पूरा पाषाण काल में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम कहेंगे कि इसकी डिस्कवरी कब हुई या इसका अध्ययन किसने किया। तो इसका जो है अध्ययन किसने किया और कब किया, इस बारे में अगर हम बात करें तो डेट है 1863 की। ये ध्यान रखना, ये डेट जरूर ध्यान रखना। 1863 की। एक होते हैं इतिहासकार जिनका हम बोलते हैं नाम रॉबर्ट ब्रूस। क्या बोलते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूड। क्या है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूड। क्या होगा? फ्रूट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रूट। ये जो है एक इतिहासकार हैं जिन्होंने जो है क्या किया, इस पे स्टडी की, इस पे अध्ययन किया। ठीक है सर, इसमें क्या क्या आपने पाया? हमने कहा आप पहला नंबर इसमें लिखेंगे कि इसमें जो होता है वो पत्थरों का प्रयोग हो रहा था। उस समय जो प्रथम जानकारी मिली वो पत्थरों का प्रयोग। क्या? पत्थरों का प्रयोग। इस काल में पत्थरों का प्रयोग होता था। किसका होता था? पत्थरों का। और इसी काल में दूसरी जो उपलब्धि में प्राप्त है वो है भैया आग की खोज। आग की खोज हुई थी। और जो ये आग की खोज हुई थी, इस आग की खोज के बारे में मैं बात करूं तो कहाँ से मिली थी? ये जो आग की खोज है ना वो चीन की गुफा से मिली है। किसकी से है? चीन की गुफा से मिली है। चीन की गुफा से मिली है। ठीक है सर, ये चीन की गुफा से मिली, बहुत अच्छी बात। इसका नाम क्या है? इसका नाम है झोईकोई-दियांग। क्या है इसका? क्या नाम है भैया? सही से पढ़ना। ये लिखा है झा से झरना वाला। ओके, मतलब बड़ा मात्रा। कोई दिवई, है ना। क्या लिखा है?
देयन, देयन, ये इसका नाम है। झोई कोई देयन के द्वारा जो है क्या हुआ है, ये इस गुफा का नाम है। यहाँ आग के जंगल थे, जो जंगल थे इस गुफा में, वहाँ से आग की चिंगारी हुई और वहीं से आग की खोज हुई। इस काल में क्या था, इस काल में जो व्यक्ति थे वो क्या थे, वो मांस का प्रयोग करते थे, यानी मांस खाते थे, मीट है ना, मांस खाते थे। इस काल में जो व्यक्ति थे वो मांस खाया करते थे। ठीक है सर। और चौथी जो इस काल की उपलब्धि है वो है शिकार का अल्प ज्ञान, यानी कि शिकार का ज्ञान तो था लेकिन अल्प था। क्या था, शिकार का अल्प ज्ञान, अल्प ज्ञान। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि आग की खोज किस काल में हुई, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल या मध्य पाषाण काल। तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई। आग की खोज किस स्थान पर हुई, तो आप कहोगे चीन में। कहाँ हुई, चीन में। अगर आपसे पूछ रहे चीन की किस गुफा में हुई, तो आप कहोगे झोई कोई दियन। क्या, झो कोई दियन, ये ऐसे लिखा जाए, कोई दियन। ठीक है। और शिकार का अल्प ज्ञान था। तो इस काल में क्या मांस खाते थे, जी हाँ मांस खाते थे। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है और बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को न जाने दें। ये आपका समाप्त हुआ पूरा पाषाण काल। अब पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। अब क्या पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल। हेडिंग पढ़ेगी मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। इस काल में क्या होगा भाई साहब, इस काल में आते आते इसकी क्या होगी, इसकी जो है अध्ययन स्टडी होती है कुछ 1867 में। कितने में होती है, 1867 में होती है। और इसकी जो अध्ययन करने वाले व्यक्ति हैं उनका सर नाम बता दीजिए। तो CL कार्लाइस। ठीक है, ये CL कार्लाइस के द्वारा, कार्लाइल के द्वारा की गई। किसके द्वारा, कार्लाइल के द्वारा इसमें क्या की, इसकी खोज की गई। ठीक है। इस काल का दूसरा नाम है, इस काल का दूसरा नाम क्या है सर, इस काल का दूसरा नाम जो है वो लघु पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है, लघु पाषाण काल के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, लघु पाषाण काल। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसकी उपलब्धि ये है कि शिकार करने का पूर्ण ज्ञान, शिकार करने का पूर्ण ज्ञान इस समय हो चुका था। ठीक है। दूसरा क्या था, तीन कमान का प्रयोग, यानी कि तीर कमान, यानी कि तीर कमान का प्रयोग। ठीक है। और क्या होने लगा था, थर्ड बात इसमें थी छोटे छोटे पत्थरों का यूज होने लगा था। कैसे, छोटे छोटे पत्थरों का, छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग होना शुरू हो गया था। दरवाजा बंद करके थोड़ा धीरे बोला करो। हल्ला ऐसा डरती हूँ जैसे लड़ाई करती हूँ। और चौथी इसमें जो बात आती है वो आती है क्या है, पशुपालन। क्या है,
पशुपालन का ज्ञान, पशुपालन का ज्ञान। ये चीज़ें इस काल में शुरुआत हो चुकी थी कि शिकार करने का पूर्ण ज्ञान हो चुका था, ठीक है। पशु के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अच्छा, पशु के अगर साक्ष्य बोले तो कहाँ से मिले हैं? तो पशु के जो साक्ष्य मिले हैं, एक तो एमपी से मिला है आमदगढ़। कौन सा है? आदमगढ़ एमपी। ये एक जगह है आदमगढ़, और एक है बाजौर राजस्थान। क्या है? बाजौर, बाजौर राजस्थान। ये दो जगहों से मिले हैं। तो ये कौन से पशु मिले हैं? ये पालतू पशु मिले हैं, ठीक है। कौन से? पालन पशु मिले हैं, जिसमें आपको कुत्ता भी नजर आएगा। क्या आएगा? कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। पालतू जानवरों में कौन सा? कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। ये जो है आपके मध्य पाषाण काल में हुआ है। क्या? शिकार करने का पूर्ण ज्ञान हो गया, तीर कमान चलाने का पूरा प्रयोग हो गया, छोटे छोटे पत्थरों से, नुकीले वाले, पहले बड़ा पत्थर ऐसे मारते थे, अब उन पत्थरों को औजार बना करके प्रयोग करने लगे। दूसरी बात क्या थी कि उस समय पशुपालन का ज्ञान हो गया था, जिसमें आपको पालतू कुत्ता नजर आएगा। ये चार चीजें आपको यहाँ पास याद रखनी है। और जो पशुपालन के साक्ष्य हैं वो आमदगढ़ एमपी और बाजौर राजस्थान, ये दो जगह से आपको प्राप्त हुए हैं। अगला है, मैंने तीसरा पढ़ा था, नव पाषाण काल, न्यू स्टेन एज, है ना। नव पाषाण काल, ठीक। इस काल में क्या होता है भाई साहब? इस काल में पहिए का आविष्कार होता है। क्या होता है? पहिए का। किसका? पहिए का आविष्कार होता है भाई साहब, पहिए का आविष्कार होता है। दूसरा क्या होता है? इसमें जो है तांबे की खोज होती है। क्या होती है? तांबे की खोज, तांबे की खोज होती है, ठीक। तीसरा क्या है इसमें? तांबे की खोज के साथ साथ में कृषि की खोज हो जाती है। क्या होती है? कृषि की खोज हो जाती है। और चौथा इसमें जो पॉइंट आता है वो कौन से साक्ष्य मिलते हैं? तो इसमें पूजा पाठ होने लगती है। क्या होती है? पूजा पाठ होने लगता है। तो नवपाषाण काल में जो आपको मुख्य बातें याद रखनी है वो ये याद रखनी है, बहुत पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ है और जो है मानव खेती के बारे में कब से जानता है। तो नवपाषाण काल से मानव खेती करना शुरू कर चुका है। इसी काल में आपके तांबे की खोज हुई थी और ये पहिए का आविष्कार, ठीक है। पूजा पाठ भी पूछ सकता है, सिंधु सभ्यता के समय से हो रहा है या आपसे पूर्ण पाषाण काल से या मध्य पाषाण काल से। तो ये वाला जो नवपाषाण काल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई साहब, आप लिख लीजिए। एक प्रश्न जरूर इससे बनेगा, एक प्रश्न जरूर बनेगा। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। प्रागैतिहासिक है, अच्छा है, बेहतरीन ढंग से इसको मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। कुछ इसमें जो है वर्तमान में पाषाण काल के जो स्थान हैं उनके बारे में जानते हैं और वर्तमान में वो कहाँ हैं, ठीक है। क्या है? पाषाण काल के स्थान, है ना। पाषाण काल के स्थान, पाषाण काल के स्थान, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें बहुत से चीजें हैं, जैसे कि एक है, पहला स्थान है कोलडिला, ठीक है। अब ये कोलडिला जो है, कोल्डी हवा, ये कोल्डी हवा जो स्थान है, तो ये जो है वर्तमान में कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में। यहीं से आपको क्या किसके साक्ष्य मिले हैं?
धान की खेती के, किसके, धान की खेती के, धान की खेती के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं आपको। तो मैं ये कह दूं कि कृषि के साक्ष्य, क्या कह दूं मैं, कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप कहोगे ये एविडेंस हमें जो है कोल्डी हवा नामक एक जगह है जो वर्तमान में प्रयागराज में पड़ती है, और यहाँ धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कृषि के साक्ष्य मतलब प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और क्या है भाई साहब, एक है मेहरगढ़, कौन जगह है, मेहरगढ़। ठीक है, वर्तमान में ये पाक में पड़ती है, कहाँ पड़ती है, पाक में। और यहाँ से भी हमें क्या मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले, किसके मिले हैं, कृषि के साक्ष्य प्राप्त हैं। ये किस सभ्यता की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई सभ्यता नहीं है, ये पाषाण काल के समय की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और एक है हथनौरा, कौन सा है, हथनौरा, 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 हथनौरा ये कहाँ पड़ता है, ये जो है आपका पड़ता है एमपी में। कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है वर्तमान समय में। और यहाँ से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं, तो मानव की खोपड़ी के, किसके, मानव की खोपड़ी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, किसके मिले हैं, हथनौरा से मानव की खोपड़ी के क्या मिले हैं आपको, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और तीसरा आपका साक्ष्य भीम बेटिका, कौन सा स्थान है, भीम बेटिका, आपको पता होगा भीम बेटिका, भीम बेटिका, भीम बेटिका, ये भैया कहाँ पड़ता है, तो भीम बेटिका भी एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसके साक्ष्य कहाँ पर, क्या यहाँ से मिले हैं, चित्रकला के, किसके, चित्रकला, चित्रकला के यहाँ से आपके साक्ष्य मिले हैं। और चौथा आपका पॉइंट जो है वो ये है मिर्ज़ापुर यूपी, है ना, क्या है, मिर्ज़ापुर यूपी। यहाँ से भाई साहब क्या मिले हैं, यहाँ से औजार मिले हैं, क्या मिले हैं, औजार। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि पाषाण काल में औजार किस स्थान से हमें साक्ष्य मिले हैं, तो औजार के जो टूल्स के जो आपको मिले हैं वो आपको औजार कहाँ से मिले, यूपी से। भीमबेटिका से किसके साक्ष्य मिले हैं पाषाण काल के लिए, तो आपको चित्रकला आपका राइट आंसर होगा। हथनौरा क्या होगा, हथनौरा, तो हथनौरा कहाँ पड़ता है, एमपी में। और इसमें मानव की खोपड़ी के जो है क्या मिले हैं, हमें साक्ष्य प्राप्त हुए। ये पाषाण काल की बात कर रहा हूँ, सिंधु सभ्यता की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ पाषाण काल की। तो आज ये हमारा पाषाण काल कंप्लीट हुआ। कल हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपको पढ़ाने वाले हैं सिंधु सभ्यता, और सिंधु सभ्यता कम से कम 2 क्लास में कंप्लीट होगी। तो जरूर आइएगा, सुबह 11 बजे डेली बेसिस पे जुड़ना ना भूले, और शाम 7 बजे इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर में।